नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के जिसे हमारे युवा मित्र काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के विज्ञापन संख्या 1/2023 का प्रकाशन अभी कुछ देर पहले हुआ है और सिपाही पद के लिए वेतनमान 21,700 से 69,100 होता है और इसमें रिक्तियों की संख्या जो दिया हुआ है 21,391। रिक्तियों की संख्या के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इस पर वीडियो भी बनाया जा चुका है। और इन पदों की नियुक्ति की विज्ञापन संख्या जो है वो 1/2023 है और आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो 20 जून 2023 से शुरू होगी और इसकी अंतिम जो तिथि है वो अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2023 तक। मतलब कि 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस विषय पर हम लोग आज विस्तृत बात करेंगे और क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं और इस विषय वस्तु क्या होगा, परीक्षा कैसे होगी, उसका मेरिट कैसे बनाया जाएगा, तमाम चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग के विभिन्न जिलों और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनियों इकाइयों में सिपाही पद के हेतु बिहार सरकार के द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसकी अधिसूचना सरकार के द्वारा केंद्रीय चयन परिषद को काफ़ी पहले दिया जा चुका है था, जिसे केंद्रीय चयन परिषद ने आज मतलब कि 9 जून 2023 को विधिवत इसका विज्ञापन का प्रकाशन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें प्रमुख बातें हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। विज्ञापन में दिए गए निर्देशों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, इसलिए इस विज्ञापन को आप लोगों को बिल्कुल सावधानी से देखना होगा, पढ़ना होगा और एक एक बिंदुओं को समझना होगा। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के उल्लेखित शर्तों के अनुसार परिषद के वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर ऑनलाइन समर्पित करेंगे। तो यहाँ एक क्लियर हो गया कि इसका जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है और कब से कब करना है, 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक। आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत समीक्षा की जाएगी और आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे। अच्छा, ये तो ठीक है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इसका महत्वपूर्ण भाग है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जो होगा, लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष के स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और 5वां है विज्ञान। तो विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। 6ठे नंबर पर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात कि वही जो जनरल जो चीज़ें होती है 10वां क्लास के स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें पूछी जाएगी, जिसमें हिंदी से लेकर के अंग्रेजी से लेकर गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इस पर तो हम लोग काफ़ी चर्चा भी कर रहे हैं और अभी जो शिक्षक की परीक्षा होने वाली है तो उसमें भी जो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसका और ये दोनों लगभग एक ही होगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड भी 10वां क्लास के स्टैंडर्ड का है और ये भी 10वीं क्लास के ही स्टैंडर्ड का है। तो इसमें दोस्तों कोई अंतर नहीं है। लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी और 2 घंटों का होगा। यह ध्यान देने वाली बात है, 2 घंटे का होगा, समय ये है 2 घंटा और 100 प्रश्न होगा, 100 अंक के लिए होगा, ठीक है। और जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 कार्बन। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता में सफल घोषित किए जाएंगे। अर्थात कि जो 100 नंबर का आपका पेपर है उसमें से 30% अंक अर्थात कि 30 प्रश्न 30 अंक आपको हर हाल में लाने होंगे। मतलब कि यहाँ पे क्वालिफाइंग जो है वो 30 अंकों का क्वालिफाइंग पेपर है। अगर 30 अंक लाते हैं तब आपको शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वां पॉइंट देखें हम लोग, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची तैयार नहीं होगी लिखित परीक्षा पर। लिखित परीक्षा क्या है, केवल शारीरिक दक्षता या जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। सिर्फ जो जांच शारीरिक जांच होगी उसको क्वालिफाई करने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन लिया जाएगा। उस पर कोई भी मेरिट का निर्माण नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट है कि सिपाही पद पर आवेदन के लिए पात्र क्या है। तो पात्रता क्या है, सबसे पहली पात्रता क्या है कि भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता जो है दिनांक 1/8/22 नहीं 22 है, यहाँ ध्यान रखेंगे, तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा मदरसा बोर्ड से जो मौलवी होता है मौलवी के प्रमाण पत्र, अथवा संस्कृत बोर्ड से शास्त्री अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र पर निम्नानुसार होगी। क्या क्या होगी, सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 25, पुरुष और महिला दोनों के लिए। पिछड़ा वर्ग और कोटि के लिए न्यूनतम तो वही रहेगा 18 और अधिकतम उम्र में बढ़ गया 27 वर्ष। इसी तरह पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिला के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 28, 1 वर्ष का अंतर हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। सभी कोटि के आरक्षण कोटि के बिहार में प्रशिक्षित और बिहार में नामांकित गृह रक्षक को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जितने अलग अलग कोटि के जितने लोग होंगे जो होमगार्ड में पहले से, उनको अपने कोटि में, जैसे कि सामान्य है तो सामान्य का 25 है तो उसमें 5 वर्ष मतलब 30 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह अगर 27 है तो उसमें फिर 5 बढ़ जाएगा, 28 है तो 5 बढ़ जाएगा, 30 है तो 5 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 5 वर्षों की अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो है वो मैट्रिक या समकक्ष की परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित रहेगा जन्मतिथि, उसी को आधार माना जाएगा। इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थियों की अब शारीरिक मापदंड, तो ऊंचाई सीना वगैरह का अंक दे नहीं होगा, परंतु अर्हता, इसको अगर विविध अर्हताएं पूरी नहीं करेंगे तो उन्हें असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे ऊंचाई कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर अनारक्षित के लिए, सामान्य के लिए। इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, सामान्य अनारक्षित। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 86, कोई अंतर नहीं है, वही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 84, फुलाकर 84 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना के माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी, महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होगा। वजन, सभी वर्ग के महिलाओं को अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी कैटेगरी की महिला के लिए। किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप एवं दक्षता का मापदंड अब महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। मतलब कि इन लोगों के लिए जो महिलाओं की मानक बनाया गया है उसी मानक के अनुसार इनको भी रखा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा शारीरिक परीक्षण के लिए। जो
लिखित परीक्षा का स्तर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं मैट्रिक के एक समकक्ष का होगा और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा का अंक कितना होगा? 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटों का होगा, 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। OMR की व्यवस्था की जाएगी, जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। पाठ्यक्रम पर भी हम लोगों ने अभी जस्ट चर्चा किए हैं। और लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक आपको प्राप्त करने हैं, मतलब कि क्वालिफाइंग आपका 30% है। उससे कम आने पर आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के क्वालिफाइंग होगी। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण, दूसरा चरण क्या है हमारा? शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा। ये कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें जो पहला है दौड़ है, तो 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ पूरा कर लेते हैं, कितना? 1.6 मतलब कि 1600 मीटर या 1 किलोमीटर 600 मीटर अगर तय कर लेते हैं कितना में, इसको अधिकतम 6 मिनट में करना है। लेकिन अगर 5 मिनट से कम में कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में करते हैं तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा। इसी तरह 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित, मतलब 6 मिनट के अंदर ही करना है, उसके आगे करने पर तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अच्छा, महिलाओं के लिए ये दौड़ जो है वो 1 किलोमीटर रखा गया है, 600 मीटर कम इसमें रखा गया। उन लोगों के लिए 1600 मीटर था, तो इसमें केवल 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दूरी तय करनी है। 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक, 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक उसी तरह है जैसे पुरुषों के लिए है। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। अब गोला फेंक है, पुरुषों के लिए कितना है? 16 पाउंड का गोला है। 16 फीट तक न्यूनतम फेंकना है, कम से कम 16 फीट फेंकना है। अब 16 से 17 के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 के बीच फेंकते हैं तो 13 अंक। 18 से 19 के बीच फेंकते हैं तो 17, 19 से 20 फेंकते हैं तो 21 और 20 से अधिक फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। 16 से कम फेंकने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, इन लोगों के लिए 12 पाउंड का है और न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। उसी तरह 12 से 13 में 9 अंक, 13 से 14 में 13, 14 से 15 में 17 और 15 से 16 फीट के लिए 21 और 16 फीट से ज़्यादा 25 अंक मिलेगा। इसी तरह ऊंची कूद है, ये 25 अंक का है। पुरुषों के लिए कम से कम न्यूनतम ऊंचाई है 4 फीट की, 4 फीट से 13 अंक है। 4 फीट 4 इंच अगर करते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 और 5 फीट करते हैं तो 25 अंक। 4 फीट से कम अगर कूदेंगे तो असफल घोषित हो जाएगा। उसी तरह महिलाओं के लिए कितना है? 3 फीट है। पुरुषों के लिए 4 फीट था, महिलाओं के लिए 3 फीट है। 3 फीट के लिए 13 अंक, 3 फीट 4 इंच के लिए 17, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक। 3 फीट से अगर कम कोई महिला अभ्यर्थी कूदती है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेधा सूची। मेधा सूची जो है संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों प्रतिस्पर्धा, मतलब कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, तीनों को जोड़कर जितना अंक आएगा उसी के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्ति, जहाँ तक रिक्ति की बात है तो रिक्तियों के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था। कुल रिक्ति है 21,391 है। तो अगर कोटिवार देखा जाए तो सामान्य वर्ग के लिए है 8,556, आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब EWS के लिए है 2,140, अनुसूचित जाति SC के लिए 3,400, ST के लिए 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC के लिए है 3,842। पिछड़ा वर्ग
ट्रांसजेंडर सहित, सॉरी ईबीसी है, मतलब कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी है ये, और ये हुआ बीसी या हम लोग ओबीसी भी कहते हैं, तो 2570। और पिछड़े वर्ग की महिला अलग एक कोटि है, इसके लिए 655, तो कुल हो गया आपका 21,391। वो होता है गृह रक्षकों के लिए उनकी अलग से जो कोटि बनाया गया है उसके अनुसार होगा। देखते हैं क्या है इसमें। गृह विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 1444 दिनांक 6/2/2004 एवं गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के पत्र संख्या 1511 दिनांक 27/2/2004 के अनुसार केवल बिहार में प्रशिक्षित गृह रक्षकों की प्रत्येक आरक्षित या गैर आरक्षित कोटि की 50% रिक्ति से भरी जाएगी। गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम 3/1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। महिलाओं के लिए प्रावधान है तो बिहार के पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 1991 समय समय पर संशोधित होता है कि प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण का अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध 35% पद, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सारे आरक्षण के कोटि जितने भी कोटि हैं सारे कोटि में से 3% तो अन्य पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए है, बाकी जो 97% है इसमें से 35% पद जो है महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण होगा। यह आरक्षण क्षैतिज होगा, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार 35% जो पद है वो सिर्फ महिलाओं से भरे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कट ऑफ तिथि जो है यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2022 है, यहाँ ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी 20 जून से भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और कहाँ से आप भरेंगे? www.csbc.bih.nic.in पर जाकर के आपको फॉर्म भरने होंगे। हर राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष के हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य कितना होगा? 675 रुपया होगा, यहाँ ध्यान रखेंगे। तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया होगा। मतलब कि महिला और SC ST प्लस महिला, जो महिला कैंडिडेट हैं इनके लिए 180 रुपया होगा। बाकी जितने हैं सामान्य और BC EBC उन सब लोगों के लिए 675 रुपया आपको फ़ी के रूप में देने होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश, इसको बिल्कुल सावधानी से आप लोगों को देखना होगा। महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए गए हैं। भरे गए आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ ध्यान रखेंगे। आवेदन पत्र जो आप लोग ऑनलाइन सिर्फ ही करना है, उसको फिर उसको प्रिंट आउट निकाल करके भेजने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भविष्य में पत्राचार या जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः भरे हुए आवेदन पत्र की पावती फोटो सहित की एक प्रति अपने पास सुरक्षित जरूर रखेंगे। उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे, उसको भेजना नहीं है, लेकिन उसको भविष्य के लिए रखना जरूरी है, तो उसको निकाल करके रख लेंगे। केंद्रीय चयन परिषद से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती जो एक्नॉलेजमेंट है की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20 जुलाई 2023 निर्धारित किया गया है। इसमें विस्तार नहीं किया जाएगा, इसलिए अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करेंगे। 20 जून से जैसे ही इसका डेट निकल रहा है तुरंत फॉर्म भरना आप लोग शुरू करें।
उम्मीदवारी रद्दीकरण, उम्मीदवारी को निम्न आधार पर रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र के प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। जैसे एक भाग को तो भर दिया, दूसरे भाग को नहीं सबमिट किए तो रद्द हो जाएगा आपकी उम्मीदवारी। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या अन्य व्यक्ति अन्य फोटो हस्ताक्षर अपलोड किया जाना, ये भी आपकी उम्मीदवारी रद्द होने का कारण बन सकता है। इसलिए बिल्कुल सावधानी से इसको भरना है। आवेदन मूल्य ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, आवेदन भुगतान के पश्चात राशि पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना। आवेदन में गलत सूचना देना, ये बिल्कुल ही अपराध माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। गलत आरक्षण कोटि में भरना, आवेदन में दिए गए सूचनाओं के दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना, आवेदन में गलत लिंग को दर्शाना, ये सारी चीज़ों में अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो फिर आपका उम्मीदवारी जो है वो रद्द किया जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय इन सारी चीज़ों को बिल्कुल सावधानी रखनी होगी, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपका पूरी सूचना जो है ज्ञापांक 5/KHU केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का है और आज ही के डेट 9 जून को ये पब्लिश हुआ है। तो अभी से आप लोग लग जाएं। परीक्षा का आप लोगों ने पाठ्यक्रम देख लिया है। 10वीं क्लास की जो हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, इन सारी चीज़ों के अलावा जो समसामयिकी होता है और सामान्य ज्ञान जो होता है उस पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है। तो बहुत ही अच्छा है मौका सभी के लिए, 18 वर्ष से ऊपर के 18 से लेकर 25 वर्ष के युवाओं के लिए, और विशेषकर जो लोग अपने को सिपाही के लिए अपने आप को देखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी यह मौका है, अवसर है। इस अवसर को भुनाएं और 100% सफलता प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। सामान्य ज्ञान से संबंधित हम लोग प्रत्येक दिन समय समय पर वीडियो को डालते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।